आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। धर्म की धर्म रहा था, सभी देवताओं को थी फिर माँ की याद आई। सरस्वती लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई। तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप, ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप। हाथ जोड़ बोली कन्या बतलाओ, मुझे बनाने का प्रयोजन क्या है जरा समझाओ। सभी देवता जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का जन्म तुम जाके उनके घर। फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया, राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया। त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा, अद्भुत कन्या जन्मी राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता करे शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का यहाँ बनते बिगड़े काम। शौक पिता का वैष्णवी को तो रास नहीं आया, क्यों करते वध निर्दोषों का पिता को समझाया। अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम।
फिर भक्ति के मार्ग पे कन्या का मन आया। करना है मुझको तप, माता पिता को समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन। बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी। देख के नर भक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। घबराओ ना माता, मुझको दे दो आशीर्वाद। प्रयोजन इस धरती पर आने का मुझे है याद। ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। माता पिता की आज्ञा लेकर वन को किया प्रस्थान। सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभु का ध्यान। अन्न जल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम। घोर तपस्या करने लगी वो, रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए। देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या तुम मुझको बतलाओ। बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी मेरी सीता राम बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। बोले राम है कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार। कलयुग में जब कल की रूप कलेंगे हम अवतार। फिर तुमको अर्धांगिनी रूप में हम तो अपनाएंगे। इच्छा पूर्ण होगी कल की रूप में जब आएंगे। त्रिकूट पर्वत पर जाकर तब तक तुम वास करो। भक्तों का उद्धार करो, दुष्टों का नाश करो। वहाँ वैष्णो देवी नाम से तुम जानी जाओगी। सकल सृष्टि में हे कन्या तुम ख्याति पाओगी। राम प्रभु फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। श्री राम के आज्ञा का माँ पालन है करती।
दर्शन करने भक्त लाखों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। कटरा से कुछ ही दूरी पर हंसाली एक गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता, करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता। अति निर्धन होकर भी सबका करता था सम्मान, एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संतान। माता के चरणों में नित अरदास लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्त श्रीधर के मन में फिर एक दिन उठा सवाल, भक्ति में क्या दोष है मेरी करती नहीं ख्याल। क्यों नहीं देती दर्शन मुझको ये तो बतलाओ, सच्चा दास तुम्हारा हूँ माँ मुझको अपनाओ। बोला शीश झुका कर मैंने अब मन में ठानी, जब तक दर्शन ना दोगी ना खाऊं अन्न पानी। रोज की तरह किया उन्होंने फिर कन्या पूजन, कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्शन। हाथ जोड़कर कन्या से कुछ पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। कौन अलौकिक शक्ति है ये ना वो पहचाने, करते प्रश्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने। है मेरा आदेश कि सारा गांव को बुलवाओ, मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ। जो भी मिलता जाए उसको दे देना न्योता, भोजन करवाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मन ही मन सोचे श्रीधर ये कैसे हो पाएगा, छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गांव आएगा। अति निर्धन थे श्रीधर चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। हे जग जननी माता तुम ही रखना मेरी
परीक्षा है मेरी, मुझको लगता है आज। घर घर जाकर निमंत्रण वो सबको दे आया। भैरवनाथ का डेरा भी था रास्ते में पाया। हाथ जोड़कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा, सारे गांव के संग आपको भोजन करवाऊंगा। बोले भैरवनाथ है श्रीधर क्या तुमने पाया? फूटी कौड़ी नहीं है कैसे भंडारा लाया? उस कन्या के बारे में श्रीधर बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। सुन श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ। गोरखनाथ गुरु को सारी बातें बताने लगा। बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या, कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे, देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे। भैरव और गोरख अपने सब चेलों संग आए। बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। देखा कि एक कन्या सबको भोजन रही खिला। ना साधारण कन्या ये मन में संदेह हुआ। बोले गुरु से भैरव इसका लेना पड़े इम्तिहान। है साधारण कन्या कोई मैं नहीं सकता मान। बोले भैरव कन्या से ये भोजन नहीं है खास। पीने को हमें चाहिए मदिरा और खाने को मांस। कन्या बोली हे भैरव क्या तुमको नहीं विवेक? ये है वैष्णो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख? फिर भैरव कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। हाथ पकड़ना चाह कन्या हो गई अंतर ध्यान। पर अपने तप पे भी था भैरव को बड़ा अभिमान। गर्भ जून की गुफा में माता फिर जाकर गई बैठ। खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरव रहा था ऐठ। गुफा के द्वार पे एक साधु ने भैरव को समझाया। लौट जा वापिस भैरव वरना काल तेरा है आया। क्रोध में भर के भैरव ने उस साधु को दुत्कारा। क्या मुझको तुम नहीं जानते भैरव नाम हमारा? करते काम है पूरा जो जिद पे अड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ
तड़पेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरव पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। लांगुर वीर को फिर भैरव ने युद्ध के लिए ललकारा। कहाँ थे पीछे हटने वाले, दिया जवाब करारा। लेकिन लांगुर वीर पे भैरव पड़ने लगे भारी। क्रोध में भर के आ गई माता अष्टभुजाधारी। वध करने को भैरव का माता हो गई मजबूर। काट दिया सर भैरव नाथ का, गिरा वो जाके दूर। भैरव को अपनी गलती का फिर आभास हुआ। किए कराए तप का मेरे माता नाश हुआ। माता से विनती करके वो माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। करुणामयी मात ने फिर भैरव को माफ किया। भूल को कर दिया माफ, तेरी मैंने इंसाफ किया। हे भैरव ये तप तेरा यूं व्यर्थ न जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर भी आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना अधूरे। मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे। इसीलिए जो भक्त वैष्णो द्वार पे आते हैं, माता के दर्शन कर भैरव मंदिर जाते हैं। जोर जोर से जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। सपने में आकर माँ ने श्रीधर को दिया वरदान। 4 पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संतान। युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंश करेगा। ना ही रहोगे निर्धन तुम, ऐसा भंडार भरेगा। माता के वचनों को सुनकर श्रीधर धन्य हुए। सब इच्छाएं हो गई पूरी, अति प्रसन्न हुए। तब से अब तक श्रीधर वंश ही करता माँ की पूजा। वैष्णो धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा। फौजी सुरेश और डीएस पाल तो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। हम महालक्ष्मी की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन
सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम महालक्ष्मी की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। किसी समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, पूजा पाठ वो विधि विधान से निस दिन करता था। सुबह सवेरे उठ जाता और कर गंगा स्नान, सच्चे मन से करता था वो श्री हरि का ध्यान। पूजा के उपरांत वो पीपल को भी जल देता, भिक्षा में जो मिलता सब्र उसी में कर लेता। एक दिन पीपल को जो ही सींचने वो आया, पीपल के नीचे बैठी एक कन्या को पाया। कौन ये कन्या है ब्राह्मण तो समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। कन्या बोली ब्राह्मण से तुम सुन लो मेरी बात, बना के पुत्री मुझे पिताश्री ले चलो अपने साथ। लेकिन ब्राह्मण उस कन्या को साथ नहीं लाया, सींच के पीपल घर को वो तो वापिस लौट आया। लेकिन पीपल को जल देने रोज वो आता था, उस कन्या को पीपल के नीचे ही पाता था। लेकिन ब्राह्मण को कन्या की होने लगी चिंता, 6 कन्या थी पहले ही घर ला भी नहीं सकता। इस चिंता में वो ब्राह्मण दुर्बल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण।
सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। अगले दिन जब ब्राह्मण पीपल को जल देने आया, उस कन्या को पीपल के नीचे ही बैठा पाया। कहने लगा कि भूल है बेटी करना मेरी माँ। ले आया ब्राह्मण कन्या को फिर तो अपने साथ। थी साक्षात लक्ष्मी वो तो ऐसा हुआ चमत्कार। निर्धन ब्राह्मण के घर आ गई खुशियों की बौछार। भिक्षा में खूब अनाज था लगा उसे मिलने। खुशहाली आने लगी घर में लगा चमन सा खिलने। हंसी खुशी से सभी वो जीवन अपना बिताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। बोली कन्या एक दिन के भोजन में बनाऊंगी। खुद अपने हाथों से बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। माता बोली है बेटी तुम अभी बहुत छोटी। दाल भात ना बनेंगे तुमसे बनेंगी ना रोटी। बोली कन्या आप हमारी मत चिंता करो माता। सभी तरह का भोजन माता मुझे बनाने आता। ऐसा स्वादिष्ट भोजन फिर तो उस कन्या ने बनाया। तृप्त हो गए भोजन कर भर पेट उन्होंने खाया। फिर उस ब्राह्मण के भाई घर में आ जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। कुशल प्रेम पूछा उसने फिर बोला है बहना। भूख लगी है मुझको चाहता हूँ भोजन करना। सोचा ब्राह्मणी ने घर में तो बचा नहीं खाना। बोली ब्राह्मण से वो कुछ अन्न और मांग कर लाना। लेकिन उस कन्या ने दोनों की बातें सुन ली। मामा भोजन मैं लाती हूँ आकर वो बोली। जाके रसोई से वो स्वादिष्ट भोजन ले आई। देख ब्राह्मणी उस कन्या को फिर तो हर्षाई। कौन है अद्भुत कन्या ये सब जानना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण।
धन दान। जहाँ ब्राह्मण की थी भक्तों छोटी सी कुटिया, बड़ा ही सुंदर महल वहाँ पे उसने बना लिया। ब्राह्मण बोला कन्या से है कौन आप बतलाओ, बोली मैं साक्षात लक्ष्मी मांगो वर जो चाहो। बोला माता घर में मेरे आपका रहे निवास। माता ने फिर उस ब्राह्मण को विधि बताई खास। महालक्ष्मी व्रत तो वो करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। महालक्ष्मी के तो किए उन्होंने पूरे, हो गए हैं साकार सभी जो सपने कभी अधूरे। सच्चे मन से महालक्ष्मी व्रत जो करते हैं, अन्न धन के भंडार है भक्तों उनके भरते हैं। कथा के सुनने मात्र से भी पुण्य बड़ा मिलता, हो कृपा जिस पे माता की सिक्का है चलता। डीएस पालन कथा ये श्रद्धा भाव से है गाई, हंसराज रलहन ने फौजी सुरेश से लिखवाई। सोनोटेक चैनल पे ये हर रोज चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। ओम जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम
लक्ष्मी माता। पाताल निवासिनी तुम हो शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता।